लड़की का नाम रीमा था। वह अपने माता पिता के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। एक रात रीमा के माता पिता काम के लिए बाहर गए थे। रीमा अकेली घर पर थी। रात के करीब 11 बजे रीमा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज घर के अंदर से आ रही थी। रीमा को बहुत डर लग गया। वह अपने कमरे में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद रीमा ने सुना कि कोई उसके कमरे का दरवाजा खोल रहा है। रीमा ने सांस रोक ली। वह सोच रही थी कि कमरे में कौन घुस रहा है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और रीमा ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे में घुस रहा है। आदमी के चेहरे पर एक खौफनाक सा मुस्कान थी। रीमा को बहुत डर लग गया। वह चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे छिप गई। आदमी कमरे में घूमने लगा। वह रीमा को ढूंढ रहा था। रीमा को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। वह सोच रही थी कि आदमी उसे क्या करेगा। कुछ देर बाद आदमी ने रीमा को ढूंढ लिया। वह रीमा के बिस्तर के पास गया और झुककर रीमा को देखने लगा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। अचानक रीमा के माता पिता का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आदमी चौंक गया और कमरे से बाहर भाग गया। रीमा अपने बिस्तर के नीचे से बाहर निकली और अपने माता पिता के पास दौड़ गई। रीमा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। रीमा के माता पिता को बहुत डर लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। रीमा के माता पिता को समझ नहीं आया कि आखिरकार घर में कौन घुसा था। रीमा को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार वह आदमी कौन था। रीमा को उस रात की नींद नहीं आई। वह रात भर अपने कमरे में बैठी रही और दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे डर था कि कहीं वह आदमी फिर से ना आ जाए। सुबह होने पर रीमा के माता पिता ने रीमा को स्कूल भेज दिया। रीमा स्कूल में भी बहुत डरी हुई थी। वह हर किसी पर शक की नज़र से देख रही थी। उसे लगा कि कहीं वह आदमी स्कूल में भी आ गया हो। रीमा के माता पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि उनके घर में कोई रहस्यमयी प्राणी रहता है। पुलिस ने रीमा के घर की जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने रीमा के माता पिता को कहा कि उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रीमा के माता पिता को राहत मिली। उन्होंने सोचा कि शायद रीमा ने सपना देखा होगा, लेकिन रीमा जानती थी कि उसने सपना नहीं देखा था। वह आदमी सच में था। रीमा को उस रात की बात कभी नहीं भूली। वह हमेशा अपने घर में अकेले रहने से डरती थी। वह सोचती थी कि कहीं वह आदमी फिर से आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। बाय, फिर मिलेंगे।